यूपी के सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर खैराबाद थाने पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ जमीन पर बैठ गए। राकेश राठौर एक नाबालिग लड़की को पुलिस हिरासत में लिए जाने को लेकर थाने पहुंचे थे। सांसद के थाना परिसर में धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही एस प्रकाश कुमार, बिसवा सीओ सहित भारी पुलिस बल भी खैराबाद थाने पहुंच गया। एस प्रकाश कुमार और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की काफी देर तक बातचीत होती रही। सांसद राकेश राठौर ने बताया कि वह थाने में एक प्रकरण को लेकर आए हैं, जिसमें लड़की को लाया गया है। उसका नाम न एफआईआर में है और न एनसीआर में है, फिर भी पुलिस उसे कई घंटे से थाने में बैठाए हुए हैं। इतना ही नहीं, सांसद राकेश राठौर ने जमीन पर बैठने के सवाल को लेकर कहा कि वह अपनी मर्जी से जमीन पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जिन कुर्सियों पर दलाल बैठते हैं वह उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे और जमीन में ही बैठेंगे। वहीं सांसद राकेश राठौर ने पुलिस के अधिकारियों पर सीयूजी नंबर ना उठाने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राकेश राठौर कई घंटे तक थाने में जमीन पर बैठे रहे। पुलिस के मान मनोवल के बाद माने और कुछ घंटे का समय पुलिस के मनाने पर वह थाने से चले गए। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे। मनीष श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ, हलचल न्यूज सीतापुर। न्यूज सीतापुर। फलक नाम की एक बच्ची जिसकी उम्र बताई जा रही 15, 16, 17 साल है, 11वीं की छात्रा है, उसको अकारण ले आए हैं। जिस विवाद में उसको लाए, उस विवाद से उसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ एनसीआर है उनसे भी उनकी दूर की रिश्तेदारी है। और ये शायद इनकी जानकारी नहीं कि इस तरीके की बच्चियों को उठा के थाने पे ला नहीं सकते हैं अकारण। इनका कहना है कि जांच के लिए लाया हूं, जांच का ये विषय नहीं। महिला को तभी थाने ला सके जब उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हो। ये उठा के थाने पे ले आए हैं। ये इनका महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन भी है, अन्याय भी है, और ये महिला आयोग का भी मुकदमा बनता है इनके ऊपर है। मैं भी बोला हूँ अपने कार्यालय पे कि महिला आयोग में इनके खिलाफ फैसला करें, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको एक चीज़ की जानकारी है बस कि कितना लूटना है, किसके दबाव में काम करना है, किसकी गुलामी करनी है, और कैसे नौकरी बचानी है, कैसे कुर्सी बचानी है। तो वो इसमें लगे हुए हैं, उनको न्याय से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है? बड़ा खुश हूँ यार। लगता है क्या? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज कम से कम जितनी देर तक बैठा हूँ उतनी देर तक इनकी दलाली तो रुकी, पहरेदारी तो कर रहा हूँ, उतनी देर तक लूट तो बची है कम से कम। और ये इनको सोचना चाहिए, इनका कारोबार बंद हो गया इतनी देर, टर्नओवर बंद है इतनी देर से। ये तो इनको सोचना चाहिए। हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हम जो काम वहाँ कर रहे थे वहीं कर रहे थे। ये तो इनकी चिंता का विषय है कि इनका धंधा पानी बंद हो गया। अब लोग आ रहे हैं, मैंने नहीं बुलाया, लोग आ रहे हैं। ये लोगों की इच्छा है, भगा दें, लाठीचार्ज करा दें और मुकदमा लिख दें, ये इनकी मर्जी है। अधिकारियों के लिए तो कह ही दिया। अभी तो इतना अधिकारियों के लिए बोल रहा था, अपने लिए कहाँ बोला, लोगों के लिए कहाँ बोला। हम जैसे अभी ये है कि आप जानना चाह रहे हैं कि मैंने ये बताया कल एक झगड़ा हुआ था, ये आपकी जानकारी में है, जिसमें उसी प्रकरण में ये जांच में लाया गया। बयान में इसमें वो लड़की जो लाई गई है, आप उसको जांच कर लीजिए, या तो भेज दीजिए जेल या छोड़ दीजिए। एक काम तो ये जांच कर ले तभी कर लीजिए ना। कितने दिन तक करिए? अगर आपको ज़्यादा देर लगे तो बताइए, अम्बेडकर एग्जाम जाके। अगर आपको लगा टाइम ज़्यादा, हम तो ये कहेंगे इसकी जरूरत नहीं। जरूरत है। मैं 1 मिनट, मैंने आपको खुद फ़ोन करके बताया जब आप थाने पे नहीं आए। हाँ, मैंने खुद फ़ोन करके बताया कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। जो भी इसमें है, जो जांच करके जो चीज़ स्पेसिफिक जो आएगी मैं आपको बता दूँगी। मैंने आपको कहा कि आप ये कर लीजिए, आपके आने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी मेरी बात नहीं हुई थी, मैंने ही कॉल करके आपसे कहा था, ठीक है। उसके बावजूद आपने कहा कि मैं आ जाऊंगा। हम कहे ठीक है, जब आपने मन बना लिया है आप आए। यहाँ भी मेरी आपसे बात हुई, मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लें कि लाया गया है तो कहीं ना कोई रीजन। एसएचओ मौके पे आपने पूछा एसएचओ कहाँ है, एसएचओ वहाँ मौके पे है जहाँ पे ये है। तो ये थोड़ी होता है कि बैठ करके आप बैठेंगे तब हम करेंगे और तब हम डिसाइड कर लेंगे। हमें समय दे दीजिए, हम लोग कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे।
सुनिए श्रीमान जी, कह लिया आपने ये कुछ बाकी कह नहीं हमें अब हम कहेंगे ये बताएं। मैं मोटो से भेज रहा हूँ, मोटो से भेज रहा हूँ, मोटो से जा रहा हूँ। जी घंटों से हाँ नहीं घंटा था नहीं नहीं, है। 11 बजे के 11 करीब बजे है। तो घंटे हो गए, कई घंटे हो गए। 11 बजे दूसरे नंबर अभी पे है, उसके बाद आप आधे घंटे 45 मिनट के बाद आप आ गए। बिहार से उस लड़की का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ नहीं ये देखिए लाए गए हैं उसी जानकारी करने के, जब ये जानकारी मिली हम लोग आए यहाँ मौके पे ये जानकारी करने के भाई किस वजह से, तो ये प्रकाश में इसमें आया कि उसमें इसका कहीं जिक्र आया था, इस क्रम में लाया गया है। अब ये मौके पे थी या नहीं थी ये तो हम वेरीफाई कर लेंगे। चलिए आप वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर ये दोषी होगी तो भेज दीजिएगा जेल, और निर्दोष होती है तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। ठीक है तो ये तो, और आप कहीं भी यहाँ न भी रहेंगे तभी हम ये काम करेंगे। तो हम आपको कोई व्यवधान तो बना व्यवधान तो ये इतने लोग व्यवधान हैं यहाँ पे, अच्छा। ये थाने पे तो ये चला जाओ अम्बेडकर भीतर चला जाओ। देखिए ये आपकी मर्जी है। हाँ। मैं ये नहीं थाने नहीं, पे अगर तो, आपको आपत्ति है थाने तो पे तो धरने का कोई रीजन है नहीं, धरना नहीं नहीं तो ये क्या है, ये तो धरना ही नहीं। है। सुन लीजिए, ये आपका कहने का उपयोग जो ये लगाना आप इतना जैसा भी घूम देख लीजिए, आपके मैं तो साथ देख रहे इतने हैं, तो लोग आ ही बैठे जाएंगे। हुए जब हैं। आप अन्याय धीरे करोगे तो धीरे लोग आ हमारा जाएंगे। और काम भी तो प्रभावित हो तो रहा है। लोग आ जाएंगे, अगर आप अन्याय करोगे इस नहीं, तरीके से अन्याय तो की लोग आ बात जाएंगे। नहीं। इसमें तमाम उस बच्चे के समर्थक एक खैराबाद के FIR लोग हैं। लिखी गई, एक स्पेसिफिक अभियोग लगाया गया, उस अभियोग में कुछ लोग नामजद हुए, वो मौके पे लाए गए, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई, एक आध और नाम आया, उसके क्रम में वो लाई। अगर ये देखिए सुनिए, जी ये अगर 15-15, 17-17 साल की इस तरीके से बच्चियों को अभियुक्त बना के रखेंगे, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए ज्यादा कानून की जानकारी आपके पास है, हमने तो नहीं हमसे बनाया, ज्यादा कानून की जानकारी आपको है। ये अन्याय है, सीधे सीधे अन्याय की श्रेणी में आ रहा है। हमने कोई अभियोग तो लिखवाया नहीं सांसद नहीं, जी। अभियोग लिखा दीजिए ना। हमने तो अभी आपके लिखवाया कोई बता गए थे कि अभी मुकदमा लिखा दूंगा, तो लिखा दीजिए नहीं, मुकदमा लिखवाने के बाद हम क्यों अपनी तरफ से, अगर घटना हुई है वो शामिल है तो उसमें जो लीगल मतलब जिस आदमी को सुनिए, जिस आदमी को शिकायत है उसने नाम नहीं लिखा। हाँ जिस आदमी को शिकायत है उसने नाम नहीं लिखाया, आप ले आ रहे हो। जिस आदमी को पर्टिकुलर शिकायत है जिन लोगों से, उसने नाम नहीं लिखाया है। हमने ना अभियोग लिखवाया, एक झगड़ा हुआ, उसके क्रम में FIR लिखी गई। हाँ। FIR लिखने के बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के क्रम में ये नाम आया, इनको बुलवाया गया, लाया गया। अगर इसका दोष नहीं है तो नियमानुसार ही कार्रवाई करके जांच करके छोड़ेंगे ना। इसमें हम ये एक मिनट मेरी बात सुन रहे हैं, हम एडमेंट तो है नहीं कि अगर ये दोषी नहीं है तो हम जेल भेज देंगे। हमारा कहना है कि जांच कर ले, इनका नाम नहीं है, और अगर जांच में ये दोषी पाई गई तो अगर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ बैठ करके ये करके फिर हम यहाँ से मुलजिम बिना किसी जांच के, ये तो ये विधिक प्रक्रिया तो है नहीं ये चीज। लीजिए फिर थोड़ा थोड़ा मौका हमको भी जी आप कहें साहब। इनसे मेरा इनका झगड़ा हुआ, हमने इनका नाम लिखा दिया। आप पकड़ इनको ले आ रहे हैं, हमने इनका नाम नहीं बाद में लिखाया। कई बार मौके पे अज्ञात तो झगड़ा जिन लोगों को उसने नाम सुनिए, उसने नामजद लिखाया है जिन लोगों को, हाँ जी नामजद लिखा है, उन नामजदों को आप ले आए। हाँ जी। तो वो बच्ची भी नामजद में नहीं है, उसको क्यों ले आए? कई बार नामजद के अतिरिक्त मुलजिम नहीं बनते हैं क्या? जांच के क्रम में, जांच के क्रम में अगर चलिए आप जांच करिए श्रीमान जी। मैं देखिए मेरा सांसद जी अनुरोध है कि देखिए भाई, सुन लीजिए। सरकारी कार्य प्रभावित हो रहा है। आप यहाँ पे इतने लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये उचित नहीं। आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखा सकते हैं, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा लिखा सकते जी हैं। ठीक है, स्वतंत्र है, जी लिखा सकते नहीं तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं नहीं, ना आप कि लिखा सकते हैं। ऐसी कोई नौबत है नहीं। आप जो लिखाना हो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दीजिए, सरकारी काम में बाधा, और भी जो लिखाना जी आप स्वतंत्र नहीं। देखिए हम तो यही कहेंगे, हम जो भी करें नियमानुकूल करेंगे। करिए। मेरा अनुरोध आपसे है कि आपकी मैंने मेरा आपको अनुरोध आपसे है, आप उसकी जल्दी जांच कर लीजिए। यहाँ तो आने के पहले, यहाँ आने निर्दोष हो तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ आने के पहले ही मैंने आपको फोन, जब आप यहाँ नहीं आए तब मैंने फोन करके कहा कि आपके आने की आवश्यकता नहीं है, मैं मौके पे आ गया हूँ, जांच करके जो विधिक कार्रवाई है वो करूँगा। मेरा आपसे फिर अनुरोध है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, जो नियमानुसार है, जो अनुकूल होगा नियम के, उसी आधार पर कार्रवाई होगी। हमेशा ये अगर आपको यहाँ पे उदाहरण है तो सब बाहर बढ़ जाओ किनारे। नहीं, बाहर आप सड़क पे बैठेंगे, मैं सड़क नहीं गिरूंगा, इतना हमको मालूम है। सड़क नहीं गिरूंगा, सड़क नहीं गिरूंगा, सड़क नहीं गिरूंगा। थाना प्रेमाइस धरना देने के लिए तो है नहीं। ठीक, अम्बेडकर प्रतिमा में बैठ जाएगा ना? थाना चाह रहे आप, चाह रहे अम्बेडकर प्रतिमा में बैठ जाएं। कहाँ पे है? नहीं, वही है आपके कप्तान साहब के ऑफिस के बगल में। कप्तान साहब फिर आइएगा ना। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फिर आप श्रीमान जी मैं बता रहा हूँ, आभरण अनशन पे बैठूंगा। देखिए अगर आपको बड़ा हमसे शिकायत हो रही है, नहीं, हम शिकायत नहीं चलिए कर आपकी मर्जी है तो यही करके नहीं, दिखा रहा हूँ। मेरी बात आपको मर्जी है तो यही करके दिखा रहा हूँ। चलिए, नहीं, आपको लग रहा
कि 10-50 लोग आ गए हैं। ये सारे लोग मेरी बात भाई सारे लोग बैठ जाइए भैया। क्या कह रहा हूँ नहीं सुनिए, सारे लोग आपको मेरी अगर ये बात- लग रहा कि आपका बाधा बन रहा हो तो बाधा नहीं बन रहा। मैं के नीचे अभी आधे घंटे में बैठ रहा हूँ, आमरण अनशन करूंगा। ठीक, करिए, चलिए। आप लड़ना चाहते हैं नहीं, हम तो लड़िए। आप मेरी कोई नियत लड़ने की सुनिए, नहीं हम है। बहुत नियम कानून को मानते हैं। आपको मेरे बारे में नहीं पता है। जितना आप भर्ती पहन के नियम कानून जानते हैं उससे ज्यादा मैं भी प्रयास निश्चित आप करता हूँ, जानते होंगे, उससे बट ज्यादा हमारे- करता हूँ। इसमें मैंने कोई व्यवधान नहीं आपके बीच बनने का प्रयास किया। ये आप देखें, तो आप हम ठीक है, लिए जा रहे ये हैं। परिस्थिति जो आ रही है, हम लिए जा रहे हैं अम्बेडकर आप को समझो। 2 घंटे का समय तो धमकी नहीं दे रहा हूँ, आमरण आखिर खैराबाद में आप धरने पर क्यों थाने में बैठे, क्या था पूरा मामला? मनीष जी, मैं धरने पे नहीं बैठा था, मैं थाने बात करने गया था और जमीन पे बैठा था। जमीन पे इसलिए बैठा था, थाने की वो कुर्सियां जिन पे बैठने उस पर बू आ रही थी, दलाली की, लूट की बू आ रही थी। सारे दिन उन थानों पे बैठ के कमीशन खोरी होती, लूट होती, डकैती डाली जा रही। तो मैं जमीन पे इसलिए बैठा था, वो शुद्ध थी, वो कुर्सियाँ से बू आ रही थी, बेईमानी की, लूट की। और प्रकरण ये था कि फलक नाम की एक बच्ची 15, 16, 17 साल बताई जा रही, उसको सुबह 11 बजे पुलिस उठा लाई थी अकारण। इसका कोई दोष नहीं था। जो एनसीआई दर्ज थी उस दर्ज में उसका फलक का कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। वहाँ एक व्यक्ति है जो थाने के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाए है और उस इलाके में भी जबरदस्त दबाव बनाए है, धर्म का लवादा उड़े हुए है और लूट का घर बनाए है। तो उसके आतंक में थाना जीता है, उसकी दलाली में थाना जीता है। तो उसी के भी सारे भी ये सब हो रहा था थाने में। और पूरे पुलिस प्रशासन को आज हमने बताने का संदेश दिया है कि अन्याय होगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ईंट से ईंट इनकी हिला दूंगा, चूल से चूल हिला दूंगा। अभी तक का जो रहुआ है ये नहीं होगा। और रही बात, बाबा यहाँ पे वो बनाए हुए है कि हम मुख्यमंत्री के खास हैं, मैं खुद मुख्यमंत्री से इस प्रकरण पे मिलूंगा और सारी चिट्ठी इनकी, सारा कच्चा चिट्ठा, सारा इनकी कृत्य सारे मुख्यमंत्री के सामने बहुत जल्द रखूंगा। एक सांसद को एक मुख्यमंत्री से मिलने का अधिकार है, प्रोटोकॉल है। इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं बहुत जल्द समय लेकर उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या आश्वासन मिला थाने से? 3:30 बजे का समय दिया है, अभी 45 मिनट बाकी है। 45 मिनट के अंदर अगर निष्पक्ष निस्तारण नहीं होता तो आमरण अनशन में भी डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पे बैठ रहा है। मामला सीतापुर से लखनऊ हाईवे का, जिससे लगा हुआ है खैराबाद। खैराबाद सीतापुर से करीब 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है, जहां पर बाबा की एक बगिया में आम तोड़ने को लेकर हुआ विवाद। विवाद में लड़की को थाने तक पहुंचा दिया बाबा ने। अब लड़की को छुड़ाने के लिए सीतापुर सांसद राकेश राठौर जमीन पर बैठ गए धरने पर। थाने में जमीन पर धरने पर बैठने पर राकेश राठौर ने कह दिया थाना अध्यक्ष से कि 1 घंटे में अगर नहीं छूटते हैं लोग तो बैठेंगे सीतापुर के अंबेडकर पार्क में। सीतापुर हलचल न्यूज़ चैनल से मनीष श्रीवास्तव।